हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं रमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है रमेश मैथ पॉइंट। चलिए दोस्तों, आज हम चलते हैं लीनियर रेस के सेकंड लेक्चरर में। हमने पिछले लेक्चरर में लीनियर रेस से संबंधित कुछ टाइप के एग्जाम्पल्स पढ़े थे। आज कुछ और मिसलेनियस टाइप है इस लीनियर रेस में, उनकी बात हम करेंगे। तो आज हम लीनियर रेस को खत्म करेंगे। आज की क्लास में लीनियर रेस खत्म हो जाएगा। कल की क्लास से शुरू करेंगे सर्कुलर रेस। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स में। कल हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे, अब हम उसके आगे एग्जाम्पल्स करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इसके पहले एग्जाम्पल में। 800 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से हराया। ए की चाल 8 किलोमीटर पर घंटा है, तो बी की चाल ज्ञात करो। हमें यहाँ बी की चाल बतानी है। समय दे रखा है कि ए ने बी को 15 सेकंड से क्या कर दिया है, हरा दिया है। मतलब ए जब अपने टारगेट पर पहुंच गया, उस समय बी ने टारगेट से 15 सेकंड पीछे रह गया, यानी 15 सेकंड बी को अभी और लगना है। जबकि ए की चाल 8 दे रखी है और बी की चाल हमें पूछी गई है। और ये रेस है कितने मीटर की, तो आप कहेंगे ये रेस है अपनी 800 मीटर की। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं इसको। देखो यहां से, ये अपना मान लो कोई रेस है, ये कोई पॉइंट है ए, यहां पर कोई पॉइंट मान लेता हूं मैं एक्स, ए तो कोई व्यक्ति है, और यहां से ये कोई पॉइंट है वाई। एक्स से वाई तक का रेस, यहां से ए ने रेस शुरू की एक्स से, और यहां से ये चलता हुआ जा रहा है, और ये अपनी रेस इस पॉइंट आकर वाई पर खत्म कर लेता है। ठीक है ना? जबकि यही इसी पॉइंट से आपका कौन रवाना हुआ, बी भी रवाना हुआ। लेकिन बी है ना यहां से चल रहा है, लेकिन जब ए पहुंच जाता है तो बी थोड़ा सा पीछे रह जाता है। मतलब बी आपका यहीं रह गया। ए तो अपने टारगेट पर पहुंच गया है। ए अक्स से शुरू हुआ और वाई पर पहुंच गया। दोनों ही व्यक्ति ए और बी है ना सेम टाइम कहां से निकले, एक्स पॉइंट से निकले। लेकिन जब ए आपका वाई पॉइंट पर पहुंच गया था, तब आपका बी है ना इस वाई पॉइंट से 15 सेकंड पीछे रह गया। मतलब अभी बी को 15 सेकंड और लगना है। ठीक है? तो दोस्तों हमें बताइए, यहां एक को जो ये टाइम लगाई, ये एक के लिए टाइम है, और एक के लिए जो टाइम है वो मान लो टी टाइम है एक्स से वाई जाने का। तो बताओ बी के लिए भी तो यहां से ये जाने का टाइम टी होगा। यानी इस बी को यहां तक पहुंचने में, मान लो मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया जेड। बताओ बी भी तो जेड पॉइंट पर पहुंचने तक टी टाइम ही लेगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक्स पॉइंट से सिमिलर टाइम पर रवाना हुए थे, और सेम टाइम पर बी तो जेड पर और वाई पर कौन पहुंचा, ए पहुंचा। इसका मतलब यहां तक टाइम दोनों का सेम रहेगा। अभी बी के 15 सेकंड और लगेंगे, मतलब जेड से यहां तक जाने का टाइम कितना है, 15 सेकंड और लगता है। इसका मतलब इस पूरी रेस को पूरा करने में बी ए की तुलना में 15 सेकंड ज्यादा देगा, ये कंफर्म है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं एक बार। बताओ ए की स्पीड क्या होगी। ए की स्पीड क्या होगी, तो आप कहेंगे टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहेंगे 800 मीटर की डिस्टेंस है, बटा ए की स्पीड कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे सर ए की स्पीड 8 किलोमीटर पर घंटे है, 8 किलोमीटर पर घंटे है। तो बताइए 8 इंटू मैंने 8 को मल्टीपल कर दिया 5/18 से। क्यों? क्योंकि आपकी जो चाल है ना वो किलोमीटर प्रति घंटे में है, जबकि हम जानते हैं हमें चाल किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमारी रेस मीटर में है 800 मीटर। तो चलिए दोस्तों, ये 18 यहां से ऊपर चला गई क्वांटिटी, और नीचे हो गया 8 गुणा 5 40, 40 का भाग 80 में 2 बार चला जाएगा। तो बताओ 20 गुणा 18 360 सेकंड। बताओ ए रेस कितनी देर में पूरी कर लेगा, 360 सेकंड में पूरी कर लेगा। तो मुझे बताओ
बी रेस को कितने समय में पूरी कर लेगा, तो आप कहेंगे सर 360 सेकंड से 15 सेकंड ज्यादा लगेंगे, मतलब ये 375 सेकंड में रेस पूरी कर लेगा। क्योंकि आपको पता है 360 तक तो ये जेड पॉइंट पर ही पहुंच पाएगा, अभी 15 सेकंड इसको और लगेंगे, मतलब एक की तुलना में 15 सेकंड ज्यादा लेगा ये रेस खत्म करने में, तो 375 लेगा। तो बताओ बी की स्पीड क्या होगी, तो आप कहेंगे सर स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैंने भाग लगा दिया 375 का। तो ये हमारी जो चाल आएगी वो मीटर प्रति सेकंड आएगी। क्यों? 800 मीटर में है और 375 सेकंड में है। तो दोस्तों हमें ऑप्शन किलोमीटर पर घंटे में दे रखा है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 18/5 से। इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो दोस्तों काट लेते हैं। मैंने इसको 25 से काटा, 25 चौक 100, 4 बार कट गया। मैंने इसको 25 से काटूंगा तो ये अपना 15 बार कट जाएगा, 15 बार कट जाएगा पूरा पूरा। यहां से और इसको काटते हैं अपन। मैं इसको 3 से काटूं, कितना आएगा, ये 5 आएगा। मैं इसको 3 से काटूं, ये कितना आएगा, 18 को 3 से काटा तो 6 आएगा। और अब गुणा कर लेते हैं, 8 को 6 से किया, 8 6 48, 48 का 4 गुणा करेंगे, 48 का कितना गुणा करेंगे, 4 गुणा, तो 192 आएगा। और बटे भाग देंगे 5 गुणा 5 यानी 25 का। बोलो 25 का भाग कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 25 संते 175 और 17 शेष बच गया, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 7 सही 17/25। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। तो दोस्तों करना कैसे था कि 15 सेकंड से हराया, मतलब बी को 15 सेकंड एक की तुलना में ज्यादा लगेंगे। एक ही चाल दे रखी है तो हमने एक का टाइम निकाल लिया 360, बी को 15 ज्यादा लगेंगे 375, तो लगा दिया हमने दूरी में समय का भाग, चाल आ गई। 18/5 से गुणा इसलिए किया है क्योंकि क्वांटिटी सारे ऑप्शन किलोमीटर पर घंटे में दे रखे हैं। तो चलिए दोस्तों कीजिए अगला एग्जाम्पल। 500 मीटर की रेस में ए ने बी को 10 सेकंड से हरा दिया। ए की चाल 20 किलोमीटर पर घंटे है, तो बी की चाल बताओ। तो सेम वैसे ही बना सकते हो आप, जैसे ये कोई पॉइंट है आपका एक्स, यहां से लेके ये 500 मीटर की रेस है और ये पॉइंट आपका वाई। ए यहां से चलना शुरू करता है और इस रेस को खत्म कर लेता है एक निश्चित टाइम में, मतलब ए यहां पहुंच जाता है। आपका ए अक्स से शुरू होके वाई चला जाता है, उतने ही टाइम में आपका जो बी है ना, वो अक्स से शुरू होके इस पॉइंट जेड पर ही पहुंच पाता है। ये कौन है भाई, ये बी के लिए है कि बी आपका यहीं पर पहुंच पाया है, मतलब बी कितना पीछे रह गया वाई से, 10 सेकंड का अंतर है। 10 सेकंड अभी बी को और लगेंगे इस यात्रा को पूरा करने में। तो मैं कहता हूं पहले एक के लिए स्पीड आपको दे रखी है तो हम निकाल लें टाइम। तो बताओ एक के लिए एक का जो टाइम है ना वो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर डिस्टेंस बटा चाल। चाल 20 है लेकिन किलोमीटर पर घंटे है, तो 5/18 से मल्टीपल कर देंगे। दूरी 500 है, चाल 20 है, लेकिन 20 किस में है, देखो दूरी आपकी किस में है, मीटर में है, जबकि चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो मैं 18 को ले जाता हूं ऊपर। बोलो 20 गुणा 5 100 होता है, 100 से 2 बिंदु कट गई, 18 5 90। 90 सेकंड का टाइम लगता है किसको, एक को यात्रा पूरी करने में। तो मैं कहता हूं बी को यात्रा पूरी करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप कहेंगे सर 10 सेकंड ज्यादा लगेगा, 90 + 10, क्योंकि ये 10 सेकंड लेट पहुंचेगा, तो 100 सेकंड का टाइम लगेगा किसको, यात्रा पूरी करने में, किसको, बी को टाइम लगेगा। तो मुझे बताइए बी की स्पीड क्या होगी, तो बी की स्पीड होगी, दूरी कितनी है 500 मीटर बटे टाइम कितना है 100 सेकंड, और मैं इसी क्वांटिटी को 18/5 से मल्टीपल भी कर देता हूं ताकि ये किलोमीटर पर घंटे में बदल जाए।
दो बिंदु ऐसे कट गई, 5 से 5 कट गया। इस पर्सन का आंसर आएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटे। इस पर्सन के उत्तर क्या होंगे दोस्तों? 18 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। तो मैं आपको आशा यही कर रहा हूं कि आपको अच्छे से मेरा लेक्चर समझ में आ रहा होगा, मेरा तरीका आपको बेस्ट लग रहा होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करते जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास भेजिए, ताकि उन लोगों को इसका फायदा हो जो ज्यादा कॉस्ट देकर कोर्स वगैरह खरीद नहीं सकते। चलिए दोस्तों, अगला एग्जाम्पल। 200 मीटर की दौड़ को ए और बी क्रम से 22 सेकंड में और 25 सेकंड में पूरा करते हैं। दोनों के लिए टाइम दे रखा है हमें। 200 मीटर का रेस है, ए और बी क्रम से 22 सेकंड और 25 सेकंड में पूरा करते हैं। तो ए दौड़ के अंतिम छोर पर पहुंचेगा, तब बी कितनी दूरी पीछे होगा। मतलब दोनों के लिए हमें टाइम दे दिया गया है। चलो मैं एक एग्जाम्पल आपको समझा देता हूं। जैसे ये कोई पॉइंट है एक्स और ये रेस है हमारी 200 मीटर की। ये रेस कितने मीटर की है? 200 मीटर की रेस है एक्स से वाई। यहां से ए रवाना होता है और ए इस रेस को खत्म करता है 22 सेकंड में। ए के लिए रेस का टाइम कितना है? 22 सेकंड का टाइम लेता है रेस को पूरा करने में। और 20 रेस को कितने सेकंड में पूरा करता है? तो आप कहेंगे 25 सेकंड में। तो मैं कहता हूं 22 सेकंड में थोड़ा पीछे रह जाएगा क्या बी? यानी बी की बात करें तो बी 22 सेकंड में केवल इतना ही जा पाता है, इस पॉइंट जेड तक ही जा पाता है। अभी बी को आगे और यात्रा पूरी करने में कितना टाइम और लगेगा? 3 सेकंड का टाइम और लगेगा। मतलब टोटल 25 सेकंड का टाइम लगता है किसको? बी को। ए को 22 सेकंड का टाइम लगता है और बी को 25 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है। और हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए यहां से डिस्टेंस जो है वो कितना पीछे रहेगा। कौन वाई से कौन? बी। आपका जो बी है ना, देखो बी ने रेस यहां से शुरू की थी और बी 22 सेकंड बाद इसी पॉइंट पर पहुंचा है, जबकि आपका ए तो टारगेट पर पहुंच गया। तो बताओ जब ए टारगेट पर था तब बी टारगेट से कितना पीछे था, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हमें तो ये पता चल गया कि वो 3 सेकंड पीछे था। तो मैं कहता हूं बी की स्पीड निकाल लो ना। बी की स्पीड कैसे निकालेंगे? टोटल 200 मीटर की दूरी बी 25 सेकंड में तय करता है। बताओ कितनी सेकंड में? 25 सेकंड में। आप कहेंगे सर बी ने 25 सेकंड में टोटल 200 मीटर की यात्रा करने की बात कही है। टोटल 200 मीटर का रेस बी 25 सेकंड में पूरा करता है। तो बताइए इसकी चाल आ जाएगी 25 × 200, 8 मीटर प्रति सेकंड। इसकी क्या आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी। 8 मीटर प्रति सेकंड क्या आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी दोस्तों इसकी। तो बताइए ये 8 मीटर पर सेकंड की चाल से इस 3 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? तो बताइए बी का डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 8 की चाल से 3 सेकंड में तय की गई दूरी होगी 24 मीटर। इसका मतलब 24 मीटर का डिस्टेंस बाकी है अभी जेड और वाई के बीच में। जेड और वाई के बीच में डिस्टेंस कितने मीटर का है? 24 मीटर का है। इसका मतलब बी वाई से यानी टारगेट से 24 मीटर पीछे है। बी आपका टारगेट से 24 मीटर क्या है? पीछे। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। दोस्तों बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। टाइम आपको दे रखा है, टाइम का आप अंतराल देखिए 3 सेकंड का आ रहा है। इसका मतलब ये 3 सेकंड से रेस हार गया। तो हमें इसको डिस्टेंस में बताना है कि डिस्टेंस में कितने से हार गया ये। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बी की पहले क्या निकाल लीजिए? चाल निकाल लीजिए। टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम से तो बने 200 बटा 25 किया तो हमारा 8 मीटर पर सेकंड क्या आ गया? स्पीड आ गया। और 3 सेकंड से हारा है तो 8 की 24 मीटर। मतलब 24 मीटर से ये रेस हार गया, टारगेट से 24 मीटर पीछे है। कौन? आपका बी। तो चलिए दोस्तों अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। तो बताइए मेरे को, ये एग्जाम्पल सेम उससे रिलेटेड एग्जाम्पल है।
रेस कितने किलोमीटर की है, तो आप कहेंगे सर रेस है एक्स से लेके वाई तक 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर का रेस है। रेस 1000 मीटर का है। इस पॉइंट से चलना शुरू करता है और इस रेस को 3 मिनट और 10 सेकंड में पूरा कर लेता है। मतलब ए टारगेट पर पहुंच जाता है 3 मिनट 10 सेकंड। मतलब मैं कह सकता हूं 190 सेकंड में ये यहां पहुंच जाता है, क्योंकि 3 मिनट से मतलब होता है 180 और 180 प्लस 10 कितना हो जाएगा 190। और बी यहां से शुरू होके और आपके वाई पॉइंट पर जाने में टाइम लेता है 3 घंटे और 20 मिनट। इसका मतलब ये 10 मिनट पीछे 10 सेकंड पीछे रह जाएगा। 20 मिनट और 10 सेकंड यानी ये 3 मिनट यानी 190 सेकंड में तो यहीं पहुंच पाएगा। जबकि इसका मतलब तो होता है 180 प्लस 20 200 है। इसका मतलब 10 सेकंड ये क्या रह गया पीछे रह गया। कहां से? वाई पॉइंट से 10 सेकंड क्या रह गया ये पीछे रह गया भाई। ये 10 सेकंड वाई पॉइंट से क्या रह जाएगा पीछे रह जाएगा। ये कौन? बी। 3:10 में मतलब 190 सेकंड में ए रेस पूरी करता है और 3:20 यानी 200 सेकंड में बी रेस पूरी करता है। इसका मतलब जब आपका ए टारगेट पर होगा, जब आपका ए क्या होगा, ए अपना टारगेट अचीव कर लेगा, ए अपने टारगेट पर पहुंच चुका है, उस समय बी पॉइंट जेड पर होगा। यानी बी पॉइंट कहां होगा? जेड पर होगा। तो बताइए बी तो वाई से अपने टारगेट से थोड़ा पीछे है। कितना पीछे है? तो आप कहेंगे सर 10 सेकंड पीछे है। तो चलिए हम पहले बी की स्पीड निकाल लेते हैं। तो बताइए रेस कितने मीटर की? तो आप कहेंगे 1000 मीटर की रेस है और इस रेस को बी 200 सेकंड में पूरी कर लेता है। कितने सेकंड में? 200। 3 मिनट और 20 सेकंड दे रखा है ना बेटा। 3 मिनट 20 सेकंड का मतलब होता है 200 सेकंड। 200 सेकंड में ये इसको क्या कर लेता है? पूरी कर लेता है। तो बताइए 200 का भाग अगर हम 1000 में देंगे तो 5 मीटर प्रति सेकंड आएगा। 5 मीटर प्रति सेकंड। तो बताइए कितना डिस्टेंस बाकी रह गया बी के लिए? तो आप कहेंगे सर 10 सेकंड का डिस्टेंस बाकी रह गया। तो स्पीड इनटू टाइम 10 सेकंड मतलब 50 मीटर पीछे है। कौन? बी। कहां से? टारगेट से। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। बी 50 मीटर पीछे है अपने लक्ष्य से। यानी ए ने बी को कितने मीटर से हरा दिया? 50 मीटर से हरा दिया दोस्तों। कितने मीटर से हरा दिया? 50 मीटर से। तो चलिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल बताइए मेरे को। 1 किलोमीटर की रेस में पी का टाइम 4 मिनट है और क्यू का टाइम है 4 मिनट और 10 सेकेंड। और उसी दौड़ में पी क्यू को कितनी शुरुआत दे सकता है कि दोनों एक साथ लक्ष्य पर पहुंचे? इसका मतलब अब की बार शुरुआत की बात हुई है। मतलब पर्सन वही है, कंफ्यूज नहीं होना है। पर्सन वही है आपका। ये एक्स पॉइंट है, ये आपका वाई पॉइंट है। ये रेस है आपकी टोटल 1 किलोमीटर की। देखो एक्स एन पी ने क्या कहा कि मैं यहां खड़ा हूं और क्यू से बोला जा तू थोड़ा सा आगे खड़ा हो जा। तो क्यू यहां खड़ा है, ठीक है। और दोनों साथ टारगेट पर पहुंचते हैं। मतलब ए यहां पी आपका यहां से यात्रा करेगा और टारगेट वाई पर पहुंच जाएगा। और क्यू आपका यहां से यात्रा करेगा और टारगेट वाई पर पहुंच जाएगा इस ए के पी के बिल्कुल साथ। इसका मतलब दोनों यहां से सेम टाइम रेस शुरू करते हैं। ये यहां से और क्यू यहां से शुरू करता है और सेम टाइम वाई पर पहुंचते हैं। तो बताइए ये वाला टाइम और ये वाला टाइम बिल्कुल सिमिलर रहेगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल सिमिलर रहेगा। अब बताओ पीको टाइम कितना लगता है? तो आप कहेंगे सर 4 मिनट लगते हैं पीको। तो मतलब 240 सेकंड का टाइम लगता है पीको।
तो भाई क्यू को भी यहां से यात्रा का टाइम तो कितना लगेगा, 240 सेकंड ही लगेगा। तो बताइए ये यहां से कितना आगे खड़ा है, तो आप कहेंगे सर इसका टाइम 10 सेकंड ज्यादा है। इसका मतलब ये यहां से 10 सेकंड आगे खड़ा है, मतलब या तो पी से क्यू 10 सेकंड पहले रवाना हो जाए या कुछ दूरी आगे खड़ा हो जाए, बात एक ही है। तो ये 10 सेकंड पहले रवाना हो गया, या हम कह सकते हैं दोनों की टाइम में 10 सेकंड का डिफरेंस है। मतलब अगर क्यू यहां होता ना तो उसे वाई तक पहुंचने में 4 मिनट और 10 सेकंड मतलब 250 सेकंड लगते, जबकि क्यू को यहां से यात्रा शुरू करके यहां तक जाने में केवल 240 लग रहा है। तो बताओ अक्स से लेके इस वाई जेड पॉइंट तक की यात्रा का टाइम तो 10 सेकंड ही हुआ ना। तो हम निकाल लेते हैं क्यू की स्पीड। क्यू की स्पीड क्या होगी, तो बताओ क्यू के लिए डिस्टेंस अगर टोटल 1 किलोमीटर की यात्रा की बात करें तो 250 सेकंड का टाइम लेता है। कितना टाइम लेता है, 250, 4 मिनट और 10 सेकंड लेता है 250। तो बताइए 250 का भाग इसमें कितनी बार गया, 4 बार चला गया। तो बताओ चाल कितनी आ गई, 4 मीटर पर सेकंड। तो बताइए क्यू कितना डिस्टेंस तय कर लेगा 10 सेकंड के अंतराल में। तो आप कहेंगे सर स्पीड इनटू टाइम, तो 10 चौक 40, ये 40 मीटर का डिस्टेंस तय कर लेगा इस 10 सेकंड के अंतराल में। इसका मतलब पी से क्यू कितनी आगे खड़ा होगा, 40 मीटर आगे खड़ा होगा। तो पी इस रेस में क्यू को 40 मीटर का आरंभ दे सकता है या उसको शुरुआत दे सकता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 40 मीटर की शुरुआत दे सकता है कौन, पी क्यू को। बताइए इस प्रश्न का आंसर, उसी से रिलेटेड पर्सन है सेम। देखिए दोस्तों ये पॉइंट है, मान लो कोई ए पॉइंट है और ये कोई दूसरा पॉइंट है बी। ये रेस है आपका 1 किलोमीटर का। अक्स यहां से दौड़ना शुरू करता है और अपने टारगेट पर पहुंचता है कितने समय बाद, तो आप कहेंगे सर 4 मिनट और 54 सेकंड। मैं कहता हूं 4 मिनट का मतलब क्या होगा, तो आप कहेंगे 200 और 40 सेकंड होगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 होते हैं तो 240 हो जाएगा, प्लस 54 और आ रहा है तो कितना हो जाएगा 294। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, 294 सेकंड में अपनी यात्रा खत्म कर लेगा कौन भाई, ये अक्स जो व्यक्ति है वो यहां इस टारगेट पर 294 सेकंड में पहुंच जाएगा। अब आप कहेंगे कि वाई को कितनी शुरुआत है, इसका मतलब वाई रेस आगे से शुरू करेगा। जैसे मान लो वाई ने रेस यहां से शुरू की है, तो बताओ ये दोनों टारगेट पर एक साथ पहुंचते हैं तो टाइमिंग सेम लगेगा। तो बताओ ये भी 294 ही होगा, टाइम ये भी कितना होगा, 294 होगा। जबकि यहां टाइम 5 मिनट का दे रखा है बी वाई के लिए। 5 मिनट का मतलब होता है टोटल 300 सेकंड। कितना होता है, 300 सेकंड होता है। 5 मिनट का मतलब होता है 300 सेकंड। तो बताइए 300 सेकंड 294 से कितना ज्यादा, 6 सेकंड। इसका मतलब इस पॉइंट ए से लेके यहां तक जो वाई खड़ा है वहां तक की डिस्टेंस 6 सेकंड में तय की जाएगी। यानी 6 सेकंड का शुरुआत है किसको, वाई को। वाई 6 सेकंड आगे है भाई, वाई 6 सेकंड क्या है, आगे है।
चलते हैं आगे। तो बताइए, हमें पहले y का स्पीड निकाल लेना है। तो बताइए डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहेंगे 1000 मीटर की डिस्टेंस है और उसको आपका y 300 सेकंड में पूरी करता है। तो बताइए दो बिंदु कैंसिल हो जाएंगी, तो 10/3 मीटर प्रति सेकंड इसकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी भाई y की। तो बताइए डिस्टेंस कितना आगे खड़ा होगा, तो आप कहेंगे सर 6 सेकंड आगे खड़ा है। तो मैं निकाल दूं डिस्टेंस, टाइम, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो बताओ स्पीड तो है 10/3 इंटू टाइम है 6। तो बताइए 3 से 6 कटेगा 2 बार, तो 10 दूनी 20 मीटर प्रति सेकंड। इस पर्सन के राइट आंसर होंगे 20 मीटर प्रति सेकंड। यानी आप, या 20 मीटर, सॉरी प्रति सेकंड नहीं 20 मीटर, क्योंकि हम तो डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, 20 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। यानी ये दोनों अगर टारगेट पर साथ पहुंचते हैं तो एक्स वाई को अपने से 20 मीटर आगे खड़ा कर सकता है। तो चलिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल बताइए। ए बी से 1/1 गुना तेज दौड़ता है। यदि ए बी को 30 मीटर की शुरुआत देता है और दोनों एक साथ लक्ष्य पर पहुंचते हैं, तो लक्ष्य की दूरी ज्ञात करो। मतलब आपको रेस का डिस्टेंस बताना है कि रेस कितनी लंबाई की थी ये। तो हमें यहाँ चाल गुणात्मक दे रखी है 1/3 गुना, मतलब हम चालों का क्या निकाल सकते हैं, अनुपात निकाल सकते हैं। चलो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये 1/3 क्या होता है। तो 1/3 का मतलब होता है 3 एकम 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4/3। क्या हो जाएगा ये, 4/3 हो जाएगा। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि ए और बी दो व्यक्ति हैं और उनकी स्पीड का रेशियो क्या है। तो आप कहेंगे कि एक की है ना, वो किसकी तुलना में, बी से तुलना हुई है, बी की तुलना में। तो बी की स्पीड को 3 मान लो, तो यहां से इसकी स्पीड होगी 3। तो ये कितना होगा, 4 होगा। यानी स्पीड का जो रेशियो आया वो 4/3 है भाई। ए बी से 1/3 गुना तेज दौड़ता है, इसका मतलब यहां से ये आ गया 4/3 स्पीड का रेशियो आ गया। अब बताओ, ये दोनों कहता है कि अगर 30 मीटर की शुरुआत देता है तो दोनों एक साथ लक्ष्य पर पहुंचते हैं। दोनों टारगेट पर क्या पहुंचेंगे, एक साथ पहुंचेंगे। दोनों टारगेट पर क्या पहुंचेंगे, एक साथ पहुंचेंगे। अब मेरी बात सुनो, यहां से मैं रेस बनाता हूं। जैसे ये मैंने एक रेस बनाई है, एक्स से लेके वाई तक का रेस है अपना। ये दौड़ है जो इनको पूरी करना है। ए यहां से रवाना होगा और इस रेस को खत्म कर लेगा टारगेट पर। लेकिन बी थोड़ी आगे से खड़ा होगा, बी यहां से खड़ा होगा, कितनी आगे से, 30 मीटर आगे से खड़ा होगा और इस रेस को यहां पर खत्म कर लेगा। तो मैं कहता हूं ए को लगा टाइम और बी को यहां से लगा टाइम सेम ही तो होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सेम होगा सर, क्योंकि दोनों ए तो यहां एक्स से और बी इस पॉइंट से दौड़ना शुरू करते हैं और टारगेट पर एक साथ पहुंचते हैं। इसका मतलब टाइमिंग क्या होगा, सेम। अगर टाइमिंग सेम है तो बताओ स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे के समानुपाती होंगी। बिल्कुल समानुपाती होंगी जी। तो बताइए, जो रेशियो स्पीड का है वही रेशियो किसका होगा, डिस्टेंस का होगा। तो 4/3 होगा दोस्तों, 4/3। यानी जो रेशियो डिस्टेंस स्पीड का है वही रेशियो किसका होगा, स्पीड और डिस्टेंस दोनों का रेशियो सेम होगा, तो डिस्टेंस का रेशियो भी वही होगा। अब मुझे बताओ, यहां से ये बात करें, बताओ ए ने जो डिस्टेंस की है वो तो पूरी की है, लेकिन बी ने डिस्टेंस तो 30 मीटर कम तय की है ना, क्योंकि बी तो 30 मीटर आगे से। तो बताओ दोनों की डिस्टेंस में डिफरेंस कितने का है, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट का। तो बताओ दोनों की डिस्टेंस में 1 यूनिट डिफरेंस है और ये 1 यूनिट 30 मीटर के बराबर है। कितने मीटर के बराबर है,
30 मीटर के, अरे अनुपातों का अंतर कितना है, 1 यूनिट का, और हमें यहां देख रहा है डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है, 30 मीटर का। तो 1 यूनिट 30 मीटर के बराबर है। तो बताइए पूरी रेस किसने तय की, ए ने ना। इसका मतलब जो दूरी ए ने तय की है वही क्या है, कंप्लीट रेस है। तो बताइए एक का डिस्टेंस 4 है, तो कंप्लीट रेस कितने की होगी, तो रेस का डिस्टेंस होगा, रेस के लिए 4 × 30 यानी 120 मीटर। रेस कितने मीटर की है दोस्तों, 120 मीटर का रेस है, यानी ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। यानी रेस कितने मीटर की है, 120 मीटर की। आपको पता है ए ने रेस पूरा किया है, तो हम एक ही स्पीड को गुणा कर देंगे, ये एक ही डिस्टेंस को गुणा कर देंगे, यानी टोटल डिस्टेंस तो 4 को गुणा कर देंगे, तो 4 × 30 कितना हो जाएगा, 120 मीटर। तो बताइए दोस्तों अगला एग्जाम्पल सेम उसी से रिलेटेड है। ए बी से 1.375 गुना तेज दौड़ता है। यदि ए बी को 150 मीटर की शुरुआत देता है तो दोनों एक साथ लक्ष्य पर पहुंचते हैं। मतलब शुरुआत 150 मीटर की दे रखी है और एक साथ लक्ष्य पर पहुंचते हैं, तो लक्ष्य का डिस्टेंस बताइए। वही बात है, टारगेट वैसा ही है, रेस तो आपका सेम वैसा ही है ना। जैसे ये कोई पॉइंट है एक्स और एक पॉइंट है वाई, इस रेस को हमें बताना है कितने की है। ए यहां से दौड़ना शुरू करेगा वाई एक्स से और अपनी रेस को कंप्लीट करेगा, ये यहां पहुंच जाएगा। जबकि बी यहां से शुरू करेगा, बी यहां से रेस शुरू करेगा और उसी टाइम एक्स के वाई के ऊपर पहुंच जाएगा। मतलब दोनों का टाइमिंग क्या रहेगा, सेम टाइम रहेगा। जबकि इसने शुरुआत 150 मीटर की दे रखी है, इसका मतलब बी ए से 150 मीटर आगे खड़ा है। टाइमिंग दोनों ने सेम लिया है, ए और बी एक साथ रवाना होंगे, लेकिन ए पॉइंट एक्स से रवाना होगा और बी मान लो इस पॉइंट जेड से रवाना होगा, और उसके बाद में वाई पर दोनों सेम पहुंचेंगे। तो बताइए यहां से फिर वही आएगा कि हम स्पीड का रेशियो ले लेते हैं एक बार। बताओ 1.375 का मतलब क्या होता है, तो 0.375 का मतलब होता है 3/8। तो 8 एकम 8 प्लस 3 11, ये 11/8 होगा। क्या होगा ये, 11/8। तो बताइए ए और बी इन दोनों की स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो कंपैरिजन किससे हुआ है, बी से हुआ है, तो बी की स्पीड को 8 मान लीजिए। अगर बी की स्पीड 8 है तो ए की स्पीड क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 11 होगी। ए की स्पीड कितनी होगी, 11। तो बताओ डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 8/11, 8/11 होगा। तो बताओ दोनों की डिस्टेंस में डिफरेंस कितने का है, तो आप कहेंगे सर 3 यूनिट का है। और ये 3 यूनिट किसके बराबर है, 150 के बराबर है। कितने के बराबर है भाई, 150 मीटर के बराबर है। तो बताओ 1 यूनिट किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट होगा यहां 50 मीटर के बराबर होगा। 1 यूनिट किसके बराबर होगा भाई, 1 यूनिट बराबर होगा 50 मीटर। 1 यूनिट किसके बराबर होगा, या सॉरी हमने गलत कर लिया, डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो तो सेम ही होता है, यानी ये भी क्या आएगा 11 और ये 8 आएगा, सेम है ना। हमें स्पीड और टाइम का कर लिया। अब बताओ डिफरेंस 3 का है, तो 3 यूनिट 150, तो ये 50 आ गया। अब मुझे बताओ डिस्टेंस पूरी किसने तय की, तो आप कहेंगे सर ए शुरू से लेके अंत तक दौड़ा। इसका मतलब ए का डिस्टेंस ही टोटल रेस होगी, तो ए का डिस्टेंस तो 11 यूनिट है। तो कर दीजिए 50 को 11 से मल्टीपल। तो बताइए 50 × 11 कितना होगा, 550। ये रेस कितनी लंबी होगी, 550 मीटर की रेस होगी दोस्तों। तो यहां से ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 क्या होंगे दोस्तों, इसके करेक्ट आंसर होंगे। तो अगला एग्जाम्पल कीजिए। ए बी से 1/2 गुना तेज दौड़ता है। यदि ए बी को 80 मीटर की शुरुआत देता है और दोनों एक साथ लक्ष्य पर पहुंचते हैं, तो लक्ष्य की दूरी ज्ञात करो। तो सेम एग्जाम्पल है, कीजिए कोशिश।
3 एकम 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, मतलब ये होगी 5/3। तो हम वही बात, पहले रेस की बात करें तो यहां से ये रेस कितने मीटर की है, तो हमें यही तो ज्ञात करना है कि रेस कितने मीटर की है। ए तो रवाना होगा एक्स से और वाई पर पहुंचेगा, अपने टारगेट पर पहुंच जाएगा, वाई पर पहुंच जाएगा। लेकिन बी रवाना होगा 80 मीटर आगे से, मतलब जेड पॉइंट से बी रवाना होगा और ये भी ए के साथ ही वाई पर पहुंचेगा, मतलब वाई पर बी पहुंचेगा ए के साथ। इसका मतलब ये वाला टाइमिंग और ये वाला टाइमिंग क्या होगा, सेम होगा। और ये डिस्टेंस है 80 मीटर, 80 मीटर आगे से शुरू की है बी ने दौड़। तो चलो दोस्तों, ए और बी की बात करते हैं स्पीड का रेशियो। तो बताओ स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर बी की रेशियो, बी की स्पीड 3 है तो ए की स्पीड क्या होगी 5। अब बताओ, अगर मैं बात डिस्टेंस की करूं तो डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो स्पीड का रेशियो है, तो 5/3, सेम रेशियो होगा ना, 5/3। तो बताइए दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो 2 यूनिट का, और यही 2 यूनिट 80 मीटर के बराबर दे रखी है। तो बताओ 1 यूनिट 40 मीटर के बराबर होगी क्या, आप कहेंगे बिल्कुल। अब बताओ ए ने तो रेस अक्स से शुरू करके अक्स वाई पर खत्म की है, इसका मतलब पूरी रेस ए नहीं चली है, तो ए के लिए डिस्टेंस 5 यूनिट है। तो बताओ रेस कितनी लंबाई की होगी, तो आप कहेंगे रेस की लंबाई होगी 5 यूनिट इंटू 40, 200 मीटर की रेस की लंबाई कितनी होगी, 200 मीटर रेस की लंबाई होगी दोस्तों। तो इस प्रश्न के करेक्ट ऑप्शन क्या होंगे, 2 नंबर ऑप्शन इस प्रश्न के करेक्ट आंसर होंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगला एग्जाम्पल आपको बताना है, 500 मीटर की दौड़ में धावक ए और बी की चालों का अनुपात 3/4 है। आरंभ में ए बी से 140 मीटर आगे हो तो ये दौड़ ए कितने मीटर से जीत जाता है। देखो हमें चालों का रेशियो दे रखा है और 140 मीटर आगे है, तो ये दौड़ एक कितने मीटर से जीत जाएगा, मतलब ए जीतेगा इसमें कितने मीटर से जीतेगा। और यहां आगे कौन है, ए है। देखो रेस ऐसे है, ये कोई पॉइंट है एक्स और ये 500 मीटर का रेस है। ये क्या कहता है, ए बी की चालों का रेशियो, मतलब स्पीड का रेशियो की बात करें तो ए और बी का जो स्पीड का रेशियो है वो दे रखा है हमें 3/4। अब आगे हमें बताया ए बी से 140 मीटर आगे, मतलब बी तो यही है लेकिन ए है ना आपका, वो 140 मीटर क्या है आगे है। और अब यहां से बी रेस शुरू करेगा और यहां से ए रेस शुरू करेगा, तो ये कहता है ये रेस ए कितने मीटर से जीत जाएगा। इसका मतलब ए टारगेट पर पहुंच जाएगा लेकिन बी टारगेट पर नहीं पहुंच पाएगा। इसका मतलब तो यही हुआ, अगर ए रेस जीत रहा है तो श्योर है कि बी सेम टाइम में टारगेट पर नहीं पहुंच रहा है, बी कहीं ना कहीं पीछे ही रह गया, बी आपका पीछे रह गया, ए आगे निकल गया। इसका मतलब सेम टाइम में यही डिस्टेंस तय की गई दोनों के द्वारा, सेम टाइम में जो डिस्टेंस तय की गई वो क्या है, कम है। अब मैं कहता हूं ये कितनी डिस्टेंस तय करता है, हमें बी की डिस्टेंस निकालनी है कि जितनी टाइम में ये डिस्टेंस तय करता है। मुझे बताओ ए के लिए डिस्टेंस है कितना बकाया, तो आप कहेंगे सर रेस 500 मीटर की थी, 140 मीटर का इसको आगे मिल गया, तो 140 मीटर कम कर देंगे, 360 मीटर का रेस बच रहा है, 360 मीटर का। और अभी हमने पढ़ा था कि ए और बी की चाल का रेशियो अगर 3/4 है तो डिस्टेंस का रेशियो भी 3 और 4 ही रहेगा, क्योंकि सेम टाइम में अगर टाइमिंग सेम है, आपको पता है बी एक्स से शुरू होकर इस पॉइंट जेड पर यहां पहुंचा है, जबकि ए आपका यहां से रवाना होकर वाई पर पहुंच चुका है।
और दोनों ने सेम टाइम लिया है तो सेम टाइम में डिस्टेंस सेम होगी, इक्वल डिस्टेंस आएगी, मतलब स्पीड के इक्वल अनुपात आएगा। अब बताओ ए के लिए डिस्टेंस कितनी है, तो 360 मीटर है, मतलब ए 360 मीटर तय करता है, यानी कितना गुना, 120 गुना। तो बताओ उतने ही टाइम में ये 120 गुना यानी कितना करेगा, 480 मीटर तय करेगा। मतलब जब आपका ए टारगेट पर पहुंच जाएगा, मतलब ये 360 मीटर की दूरी तय कर लेगा, 360 मीटर तय कर लेगा, उतने समय में आपका जो बी है ना, ये वाला यहां से जो रवाना हो रहा है, ये 480 मीटर ही तय कर पाएगा, जबकि रेस 500 मीटर की है। तो बताओ टारगेट से कितना पीछे रह गया ये, तो आप कहेंगे सर 20 मीटर पीछे रह गया ये, टारगेट से कितना पीछे रह गया, 20 मीटर पीछे रह गया। तो बताओ दौड़ ए ने जीत ली कितने मीटर से, 20 मीटर से जीत ली, यानी इसने ए ने बी को 20 मीटर से इस रेस में क्या कर दिया, हरा दिया, उसको क्या कर दिया है, हरा दिया गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल और है आगे आपके लिए, इस एग्जाम्पल को हल कीजिए आप। 100 मीटर की दौड़ में एक धावक एक की स्पीड है 8 किलोमीटर पर घंटे। यदि ए बी को 4 मीटर का आरंभ देता है और 15 सेकंड से हरा भी दे तो बी की स्पीड ज्ञात करो। अच्छा एग्जाम्पल, मतलब रेस इस प्रकार से, यहां एक्स पॉइंट से रेस शुरू हुई और वाई पॉइंट पर रेस खत्म होगी, और यहां से ए रवाना होगा, बी को प्रारंभ भी दे रहा है, ए यहां से रवाना होगा और बी होगा आगे से, यानी 4 मीटर आगे से रवाना होगा, बी 4 मीटर आगे से रवाना होगा। अब ये कहता है ए तो रेस खत्म कर लेगा, यानी ए तो यहां पहुंच जाएगा गंतव्य पर, लेकिन बी फिर भी 15 सेकंड से हार जाएगा, मतलब बी यहीं पहुंच पाएगा। अरे ए जब पूरे गंतव्य के अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंच जाएगा, ए तो यहां पहुंच जाएगा, तब भी बी पहुंच नहीं पाएगा, बी 15 सेकंड से हार रहा है, मतलब 15 सेकंड फिर पीछे रह गया ये। तो बताओ सेम टाइम में डिस्टेंस तो यही तय की गई ना, टाइमिंग सेम है इनका, ए ने अक्षय वाई तक का जो टाइम लिया है उतना ही टाइम बी ने इस वाली डिस्टेंस को तय करने में लिया है। अब बताओ ए की स्पीड कितनी, तो आप कहेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये दौड़ता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, हम यहां से इसका मान निकालेंगे। बोलो एक की स्पीड निकाल लेते हैं हम, एक की स्पीड सॉरी दे रखी है, एक का टाइम निकाल लेते हैं, एक का क्या निकाल लेते हैं, टाइम। तो टाइम बराबर होता है टोटल डिस्टेंस 100 मीटर है बटा स्पीड 8 है, तो मैं गुणा कर दूं 5/18 से, ताकि ये क्वांटिटी मीटर प्रति सेकंड में चला जाए। तो 18 कहां चला जाएगा, अंश में चला जाएगा। ये हो गया आपका, 5 से काट दो इसको, 20 बार कटेगा, 20 से 500, 4 से काट दो, 2 बार कटेगा, 4 से ये कटेगा 5 बार, 2 से इसको काट दो, ये 9 बार कटेगा। तो बताओ 9 5 45, मतलब 45 सेकंड का समय लगेगा इस यात्रा में, किसको, इस यात्रा में एक को टोटल टाइम ही 45 सेकंड लगेगा। और आपको पता है, तो बताओ बीबी तो इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक जो टाइम लेगा वो 45 सेकंड ही होगा, यानी ये भी तो 45 सेकंड ही होगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, क्योंकि दोनों सेम टाइम रवाना होते हैं, सेम टाइम टारगेट वहां पहुंच रहे हैं, तो दोनों के लिए टाइमिंग सेम होगा 45 45। तो बताओ बी इस पॉइंट से लेके वहां वाई तक कितने टाइम में चला जाएगा, तो आप कहेंगे सर 15 सेकंड और जोड़ दो। तो बताओ बी के लिए 15 सेकंड और जोड़ दी तो 60 सेकंड टाइम हो गया क्या, लेकिन 60 सेकंड में ये यहां से लेके यहां तक की यात्रा कर पाएगा ना, मतलब 4 मीटर कम, कितने में से, 100 मीटर में से। तो बताइए बी की स्पीड क्या होगी, तो आप कहेंगे सर दूरी 96 मीटर ही है, 4 मीटर कम है, और टाइम 60 सेकंड का है, और इंटू 18/5 कर दीजिए तो 4 किलोमीटर पर घंटे में आएगी।
6 से मैंने इसको काट दिया, 36 18, नीचे आ गया है 50, नीचे कितना आ रहा है 50 आ रहा है। दोस्तों हम इसको क्या करते हैं, अंश और हर में 2 से गुणा ही कर देते हैं, ताकि नीचे क्या आएगा 5 दूनी 10 और एक बिंदु 100 हो जाएगा, तो ज्यादा आसान हो जाएगा। 3 दूनी 6 को गुणा करेंगे, 6 6 36, 3 बच गए, 6 नाम 54, 54 और 3 कितने हो गए 57, और नीचे 100 है तो दशमलव लग जाएगा, यानी 5.76 किलोमीटर प्रति घंटे। इसकी स्पीड जो आएगी 5.76 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी ऑप्शन नंबर 2 आएगा। तो दोस्तों ये था हमारा लीनियर रेस। हमने लीनियर रेस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको क्वेश्चंस करवाए। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद आप रेस के कोई भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं आज के बाद एग्जाम में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में लेके आ रहा हूं सर्कुलर रेस, जिसमें आपको एसएससी आजकल बहुत सारी प्रश्न पूछ रही है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी को 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।